हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन की खोज समझेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ था, कैथोड किरण क्या है, कैसे इसका कैथोड किरण से कैथोड कण बना और उसी कैथोड कण को क्यों नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं, यानी समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ, वैज्ञानिकों ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया और कैसे कैसे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की खोज किया, इलेक्ट्रॉन के अध्ययन बढ़ते गया। आज के लेक्चर में हम लोग यही समझने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे किया गया। कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन क्या है। सबसे पहले हम लोग कैथोड किरण को समझेंगे और कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन खोज हुआ। देखिए सबसे पहले फैराडे ने 1838 ईस्वी में गैस से होकर, सबसे पहले 1838 ईस्वी में फैराडे ने गैस से होकर विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया था। समझे, सबसे पहले विद्युत विसर्जन का अध्ययन किसने किया था? गैस से होकर के फैराडे ने। सबसे पहले फैराडे ने 1838 ईस्वी में गैस से होकर विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया था और कुछ अपने निष्कर्ष के निकाले थे। समझे, उसी अध्ययन को दोबारा विलियम क्रूक्स ने, आपको दिख रहा होगा, विलियम क्रूक्स ने 1838 ईस्वी में दोहराया। उसी अध्ययन को 1838 ईस्वी में विलियम क्रूक्स ने दोहराया। 1838 ईस्वी में विलियम क्रूक्स ने उसी अध्ययन को 1880 ईस्वी में दोहराया और 1880 उस ईस्वी में दोहरा कर देखा कि उसने क्या किया, उसने भी एक विसर्ग नली लिया। विसर्ग नली कहने के मतलब यानी एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, यानी इस ट्यूब में कोई चार्ज नहीं है। समझे, इसी डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के इसमें का निम्न दाब कर दिया, यानी बहुत लो प्रेशर कर दिए, लगभग 0.01 mmHg कर दिए। इसमें प्रेशर कर दिए, इतना 0.01 mmHg का प्रेशर कर दिए। इसमें आप प्रेशर करके इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड कहने के मतलब कैथोड और एनोड के रूप में दो पत्ती जोड़ दिए इसमें। अब समझे विलियम क्रूक्स ने क्या किए थे, जो फैराडे एक्सपेरिमेंट किए थे उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया किसने? विलियम क्रूक्स ने। विलियम क्रूक्स ने एक विसर्ग नली यानी डिस्चार्ज ट्यूब जिसे बोला जाता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के उसमें कैथोड और एनोड के रूप में दो धातु के इलेक्ट्रोड को जोड़ा उसमें। अब ध्यान से समझिए, इस इलेक्ट्रोड को जोड़ करके उसमें जो उसका दाब है 0.01 mmHg के दाब उसमें कर दिए। इतना दाब करने के बाद ध्यान से समझिएगा, दाब इसमें कर दिए, इलेक्ट्रोड यानी जो कैथोड और एनोड था, उस कैथोड और एनोड को एक परिपथ में जोड़ करके दोनों को, उससे 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित किया। विलियम क्रूक्स ने विसर्ग नली लिया और विसर्ग नली का जो प्रेशर है, दाब यानी निम्न दाब करके 0.01 mmHg का प्रेशर करके कैथोड और एनोड से 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित किया। अब ध्यान से समझिए, विलियम क्रूक्स ने किए थे ये एक्सपेरिमेंट। जब 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित किए, देखे कि कैथोड से एक किरण निकल करके, ये कैथोड है, यानी जिसको हम लोग माइनस चार्ज से जोड़े हैं वह क्या है? कैथोड। जिसको प्लस चार्ज से जोड़े हैं वह हमारा एनोड है। समझे, और यह देखे कि विलियम क्रूक्स ने कि कैथोड से कुछ किरण निकल करके एनोड की ओर जा रही थी। कैथोड से एक किरण निकल करके एनोड की ओर जा रही थी। समझे, और एक किरण निकल करके जब एनोड की ओर जा रही थी तो विलियम क्रूक्स ने इस पर अध्ययन किया और अध्ययन के फलस्वरूप कैथोड किरण जो, देखिए यहां से जो कैथोड से किरण निकल के जा रही थी, इसका नाम विलियम क्रूक्स ने कैथोड किरण रखा। इसका नाम कैथोड किरण रखा। जो विलियम क्रूक्स थे, कैथोड से निकलने वाली किरण को कैथोड किरण नाम रखा।
इसके बाद ये तो कैथोड किरण नाम रख दिए विलियम क्रूक्स ने, थोड़ी ध्यान से समझिए। उसके बाद आए जे थॉमसन। विलियम क्रूक्स के बाद जे थॉमसन ने 1897 में इसी कैथोड किरणों को जे थॉमसन ने अध्ययन किया और उसको अध्ययन करके इलेक्ट्रॉन बतलाया। देखिए अध्ययन कैसे किया जे थॉमसन ने। आप ये समझे कैथोड से एक किरण निकलती है, उसी किरण को हम लोग कैथोड किरण कहते हैं। ये कैथोड से निकल करके सीधी रेखा में एनोड की ओर जाती है कैथोड किरणें। जब जे थॉमसन ने आए तो लगे इस पर एक्सपेरिमेंट करने, ये कैथोड किरण पर कैथोड किरण को एक्सपेरिमेंट किए, इससे तो कैथोड किरण निकला ही। अब थोड़ी ध्यान से समझिए। फिर जे थॉमसन ने दिमाग लगाया, कैथोड किरण ये अध्ययन तो कर रहे थे, अपने अध्ययन में क्या किए, इसके बीच कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दिए। इसके बीच में कोई अपारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न हो, अपारदर्शी पदार्थ रखे तो इसका पीछे शैडो बनने लगा, छाया बनने लगा। एक ये अध्ययन रखे, यानी समझ गए कि इससे किरण निकल रहा है। अब इस एक तो रखे अपारदर्शी पदार्थ, इस अपारदर्शी पदार्थ के जस्ट इसके पीछे क्या बनने लगा, छाया बनने लगा कैथोड किरण से। समझे, एक ये अध्ययन किए। बाद में क्या किए, बाद में यहां पर कोई पद चक्र रख दिए। पद चक्र कहने के मतलब कोई पंखी रख दिए, पद चक्र रख दिए। यहां पर कोई पद चक्र रखे, कोई पंखी रखे। और उसके बाद ये जब विद्युत धारा दिए तो जब कैथोड किरण निकला तो इस पद चक्र को नचा दे रहा था, यानी घूर्णन कर रहा था पद चक्र इसी कैथोड किरण से। तब सोचे वो कि ये किरण से पद चक्र क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। जब किरण से पद चक्र घूर्णन कर रहा है, यानी ये किरण जो कैथोड से निकल रहा है, ये किरण अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। समझे, जब इसके बीच पंखी रख करके, पदचक्र रख करके कैथोड किरण गुजारा गया तो कैथोड किरण से यह पदचक्र घूर्णन कर रहा था। इसी घूर्णन को अध्ययन करके बाद में बतलाया गया कि ये कैथोड किरण एक कण से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम रखा गया कैथोड कण। समझे, इसी किरण का नाम रखा गया कैथोड कण रखा गया। यानी यहां पर अलग अलग एक बार उसको रखा गया, क्या चीज करके, अपारदर्शी पदार्थ हम लोग रखे। अपारदर्शी पदार्थ रखे तो उसका शैडो पीछे बन रहा था, छाया बन रहा था। बाद में वहां पर उसको एक चरखी को रखकर देखा गया, यानी एक पद चक्र रखा गया। जब इससे कैथोड किरण गुजर रहा था तो ये पद चक्र घूर्णन कर रहा था। समझे कि ये जो कैथोड किरण है किससे बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, जिसका नाम रखा गया कैथोड कण। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट इसी पर किया गया, पद चक्र वाला तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लिए। इसके बाद इस पर विद्युतीय आवेश रखा गया, यानी ऊपर की ओर समझिए इधर माइनस रख दिया गया और इधर प्लस रख दिया गया, प्लस। यानी जब इसको विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया, जो सीधी रेखा में कैथोड किरणें निकल रही थी, जो सीधी रेखा में कैथोड किरणें निकल रही थी वो प्लस की ओर झुक कर जा रही थी। कैथोड किरणें प्लस की ओर झुक गई। जो इससे कैथोड किरणें निकल रही थी वह कैथोड किरण यानी कैथोड कण बोल सकते हैं। पद चक्र को नचा दिया तो उसका नाम रखा गया कैथोड कण। अब समझिए, जो ये कैथोड कण थे, जो कैथोड कण से बना हुआ किरण है, ये किरण प्लस की ओर झुक रहा था। इसके बाद में अध्ययन किया गया, जब ये किरणों को विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह प्लस की ओर झुक जाता है, यानी प्लस की ओर आकर्षित होता है। अब समझो, प्लस की ओर आकर्षित होने के मतलब ये किरण आवेशित है। देखो, माइनस आकर्षित होता है प्लस की ओर
और प्लस आकर्षित होता है माइनस की ओर। ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है क्योंकि विपरीत आवेश है, और विपरीत आवेश एक दूसरे के विपरीत, जो प्लस और माइनस होते हैं एक दूसरे के विपरीत आकर्षित होते हैं, समझे। इसको विद्युतीय क्षेत्र में रखा तो ये प्लस की ओर मतलब आकर्षित होने लगा। तो बाद में देखा गया कि नहीं, ये जो कण है इस कण पर माइनस चार्ज है। कौन सी चार्ज है? माइनस चार्ज है। इस माइनस चार्ज कण को तो देख लिया गया, इस पर कौन से चार्ज आ रहा था? माइनस चार्ज आ रहा था। ये समझ लिए कि ये कैथोड किरण जो होता है प्लस की ओर आकर्षित होने लगता है। इससे यह पता चलता है कि ये जो किरण है यानी इसके जो कण है वो माइनस चार्ज से आवेशित है। ध्यान से समझिए क्या रखा गया। एक्सपेरिमेंट किया गया, जब इससे 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित किया तो इससे निकल करके एक किरण एनोड की ओर जा रही थी, एक सीधी रेखा में गमन कर रही थी, जिसका नाम रखा गया कैथोड किरण। अब ये कैथोड किरण पर फिर अध्ययन किया गया, एक पारदर्शक पदार्थ रखा गया तो उसके पीछे शैडो बन रहा था। जब इसके बीच में पदचक्र रखा गया तो पदचक्र घूर्णन कर रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो कैथोड किरण है, ये कैथोड किरण एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिसका नाम कैथोड कण रखा गया। उसके बाद में इसको विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया, यानी एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस करके इसको जब गुजारा गया तो ये प्लस चार्ज की ओर किरणें झुक जा रही थी। इससे यह सिद्ध होता है कि ये कण कैसा है? ऋण आवेशित है। इसके बाद इसी अध्ययन को बार बार देखो, इसमें तो गैस डाला गया था ना, अलग गैसों पर, और ये जो कैथोड एनोड यूज किया है ये अलग अलग धातुओं पर भी यूज किया गया, अलग अलग गैसों पर और अलग अलग एक कैथोड और एनोड पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया। तो अलग अलग कैथोड और एनोड पर जब हम लोग एक्सपेरिमेंट किए तो देखा गया कि हर एक प्रकार में एक ही प्रकार के किरण निकल रहे थे, यानी हर एक टाइम एक ही प्रकार के किरण निकल रहे थे। और उसी के आधार पर आगे चल करके जो जे थॉमसन ये थे, इसी जो कण था यानी कैथोड जो कण था, उसी कैथोड कण का नाम क्या दिए? इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ गया। अलग अलग गैसों में अलग अलग धातुओं के इलेक्ट्रोड पर एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें हर एक बार पाया गया कि एक ही जैसा कैथोड किरण निकल रहा है। जैसे अलग पहले धातु पर निकल रहा था वैसे दूसरी धातु पर निकल रहा था, यानी अलग अलग गैसों में भी एक्सपेरिमेंट किया गया। इससे यह पता चलता है किसी पदार्थ की यह मौलिक कण है, समझे। जो ये कैथोड कण था ये कैथोड कण नहीं, किसी पदार्थ की एक मौलिक कण है। उसी मौलिक कण का नाम रखा गया क्या चीज? इलेक्ट्रॉन रखा गया। यानी समझ गए कि पदार्थ परमाणु से बना होते हैं, परमाणु का भी एक मौलिक कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया और इसे ई द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, समझ गए। इलेक्ट्रॉन देख लिए, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? तो माइनस चार्ज होता है, आपको ये मालूम होनी चाहिए। अब आप देख लिए कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, बारीकी से समझ लिए। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस, यानी ये प्लस की ओर आकर्षित हुआ तो माइनस चार्ज हुआ, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और ये चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समझे। और इसका द्रव्यमान भी होता है, ये इलेक्ट्रॉन की आवेश है, इलेक्ट्रॉन को ई द्वारा सूचित किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का एक द्रव्यमान भी होता है, वेट भी होता है, मास जिसे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻31 kg होता है। ये दो चीज़ याद रखिएगा जो कि हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछेगा तो 1.6 × 10⁻⁻1 कूलम, लेकिन ये माइनस में होता है चार्ज, समझे। इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है। तो हम लोग समझ लिए इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ। एक बार पुनः उसको रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 1838 ईस्वी में फैराडे ने
गैसों से होकर विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया था। इसके बाद उसी अध्ययन के दोहराया किसने? 1880 में विलियम क्रूक्स ने उसी अध्ययन को दोहराया। एक विसर्ग नली लिया, एक विसर्ग नली लेकर उस विसर्ग नली का जो दाब होता है बहुत न्यूनतम कर दिया। कहने के मतलब 0.01 mmHg के उसका दाब किया और 0.01 mmHg का दाब करके उससे 10,000 वोल्ट का विद्युत धारा प्रवाहित किया। जब 10,000 वोल्ट का विद्युत धारा प्रवाहित किया तो देखा दो धातु के प्लेट भी जुड़े हुए थे, कैथोड के रूप में और एनोड के रूप में। और जब इससे 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित किया, देखा कि कैथोड से एक किरण निकल करके एनोड की ओर सीधी रेखा में जा रही थी। उन किरण के नाम क्या रखा? कैथोड किरण। उसके बाद इसी कैथोड किरण पर अध्ययन करने आए जे थॉमसन ने। इस कैथोड किरण को अध्ययन किए, बहुत बारीकी से अध्ययन किए। यहाँ पर अगर रखे जो शैडो बन रहा था, एक अपारदर्शक पदार्थ रखें और बाद में देखिए कि ये अपारदर्शक पदार्थ के बगल में एक छाया भी बन रहा था। कैथोड किरण है तो छाया बनबे करेगा। बाद में इसके बीच में एक पद चक्र रखा गया। जब पद चक्र रखा गया तो पद चक्र भी नाच रहा था। यानी फैराडे समझ गए कि ये जो किरण है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं और इन किरणों के नाम क्या रखें? कैथोड कण। जो छोटे छोटे कणों से बने उसका नाम कैथोड कण रखे। बाद में एक और एक्सपेरिमेंट किए उस पर। जब उसको विद्युतीय क्षेत्र में रख के अध्ययन किए तो जो कैथोड किरण था सीधी प्लस की ओर झुक रहा था। प्लस की ओर आकर्षित होने के मतलब ये किरण कैसा है? माइनस, यानी ऋण आवेशित किरण है। तो ऋण आवेशित ये कण से बना है तो ऋण आवेशित कण भी हुआ कि ना होगा? तो ऋण आवेशित कण इसका नाम दिया। और बाद में इन्हीं प्रयोग के आधार पर बार बार अलग अलग गैस और अलग अलग एनोड कैथोड का उपयोग किया जाने लगा। यानी अलग अलग धातु के कैथोड और एनोड के प्रयोग किए और इसी प्रयोग के आधार पर जे थॉमसन ने इस कैथोड कण, जो ये कैथोड कण था, इसी का नाम क्या दिए? कैथोड कण का नाम ही इलेक्ट्रॉन दिए। इसी कैथोड कण का नाम क्या रखें? इलेक्ट्रॉन रखें। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज समझे। आज हम लोग इसी वीडियो को लास्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।